गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ये वीडियो होने वाला है 4th क्लास के उर्दू कंटेंट से मुताल्लिक़, क्योंकि लगभग 4 महीने हो गए हैं आपको न्यू टेक्स्ट बुक्स हर स्कूल में आ गए हैं उर्दू से रिलेटेड। पहले जो है उर्दू से रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए ओल्ड टेक्स्ट बुक से ही आप प्रिपरेशन कर रहे थे। बट 3-4 महीने हो गया है कि आपको न्यू टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं हर स्कूल में। तो अकॉर्डिंग टू टेट सिलेबस आपको न्यू टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है, बिकॉज उसमें एक नोट भी आपको क्लियरली मेंशन किया गया था कि 1 to 6 न्यू टेक्स्ट बुक का सिलेबस होगा और साथ ही 7 to 10 आकर वो ओल्ड का होगा कहकर। तो इसमें किस तरीके से पैटर्न दिया गया है न्यू टेक्स्ट बुक में, 4th क्लास की बात कर रही हूँ मैं, और कितने असबाक हैं वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पहले के 2 असबाक को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जो भी रिमाइनिंग होंगे उसको अगले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो या पूरा वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। कोई भी खामी हो तो डेफिनेटली आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कर बताइएगा, ताकि आपको अगली वीडियोस में उसकी जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी ज़रूर से इंशाल्लाह। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगरचे पैटर्न की बात की जाएगी तो 9 असबाक पर मबनी है ये टेक्स्ट बुक। हर सबक में आपको उसके ये क़वाइद के साथ उस महीने की आपको कहानी मिलेगी और उस महीने की आपको नज़म मिलेगी। तो इसी तरीके से हर सबक के बाद आपको कहानी और नज़म ज़रूर से दिया गया है, और एक सबक जो है आपको 1 महीने में तदरीस करने के लिए कहा गया है। ये कुछ आपको पेडागॉजी में हेल्पफुल होगी कहकर मैंने बता दिया। तो 9 असबाक पर मबनी है और उसके साथ जो है ये एक इब्तिदाई नात दी गई है छोटी सी। इस वीडियो में हम उस नात के साथ दो असबाक जो है डिस्कस करेंगे, ताकि वो नज़म होगी तो उसके शायर कौन है, या फिर वो नसर होगा तो उसके मुसन्निफ़ कौन है कहकर, और साथ ही उसका जो भी क़वाइद दिया गया है वो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक छोटी सी हम्द दी गई है जिसका मौजू रहा इब्तिदाई या तमहीदी। वो हम्द आकर जलाल कड़पवी की है, सनफ़ नज़म है। तो मौजू आकर इब्तिदाई या तमहीदी जलाल कड़पवी की हम्द है, सनफ़ आकर नज़म है। तो एक छोटा सा हम्द रहा दरसी किताब का। तो पहला सबक है बापूजी। बापूजी पहला सबक है। इसका मौजू आकर क़ौमी रहनुमाओं की अज़मत। इसका मौजू आकर क़ौमी रहनुमाओं की अज़मत, और ये नज़म आकर सैयदा फ़रहद की है। शायरा का तारुफ़। सैयदा फ़रहद का असल नाम आकर करामत फ़ातिमा था। उनकी पैदाइश आकर 1 अप्रैल 1948 ईस्वी को भोपाल में वो पैदा हुई, और उनका इंतकाल आकर 11 फरवरी 2003 को हुआ। इंतकाल आकर 11 फरवरी 2003 को हुआ। इनके ये जो है बच्चों के अदब में जो है बहुत सारे तख्लीक़ियात छोड़ी हैं सैयदा फ़रहद ने, और 1981 में बच्चों की मुस्कान के नाम से एक मजमुआ, और 2016 में आपके इंतकाल के बाद जो है कुलियात सैयदा फ़रहद के नाम से दूसरा मजमुआ शाया हुआ था। पहला आकर बच्चों की मुस्कान जो 1981 ईस्वी में था, और 2016 में जो है उनके इंतकाल के बाद कुलियात सैयदा फ़रहद के नाम से दूसरा मजमुआ जो है शाया हुआ। सबक बापूजी के अल्फाज व माने। पहला आकर अहिंसा। अहिंसा यानी अदम तशद्दुद या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती के बगैर। तो दूसरा आकर धरती, जो कि उसका माने आकर ज़मीन है। कुछ ऐसे बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, मगर फिर भी जो भी है मैं उसे आपको बताती जा रही हूँ उस सबक से मुताल्लिक़ ही। ज़बान शनासी। ज़बान शनासी में ख़त्मा और सवालिया से मुताल्लिक़ दिया गया है। ख़त्मा यानी जब कोई भी जुमला जो है
मुकम्मिल होता है तो उसके आखिर में ख़त्मा का निशान, इस ख़त्मा की अलामत जो है इस्तेमाल की जाती है। ख़त्मा की अलामत आती है जैसे कि अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप। और जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके आखिर में सवालिया यानी क्वेश्चन मार्क की अलामत आती है। तो ये रहा दोनों में फ़र्क। इस माह की नज़म रही सबसे अच्छा देश हमारा, जो कि शफ़ीउद्दीन नैयर की है। इसको जो है सबसे अच्छा देश हमारे नज़म को वतनी नज़मों से लिया गया है। माखज़ वतनी नज़में हैं। माखज़ यानी जहाँ से निकाली गई हो उसको माखज़ कहते हैं। वो आकर वतनी नज़मों से लिया गया है सबसे अच्छा देश हमारा नज़म, जो कि मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नैयर की है। और इस माह की कहानी रही नन्हा गांधी, जो कि हयातुल्लाह अंसारी की है। उसको माखुज़ हयातुल्लाह अंसारी की कहानी है। इसका माखुज़ आकर यानी जो कि तरक़ी उर्दू रीडर से लिया गया है इस कहानी को, जो कि पूरा आकर मोहनदास करमचंद गांधी पर मबनी था। जो कि वो छोटे थे, उसमें का एक वाक़या, वो जब बचपन में थे जो वाक़या था उससे मुताल्लिक़ एक छोटी सी कहानी दिया गया है इसमें। तो ये रहे कहानी और नज़म इस सबक से मुताल्लिक़। ये पूरा एक सबक है। दूसरा सबक आकर जिद्दू। इस सबक के मुसन्निफ़ आकर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैं। और मुसन्निफ़ का तारुफ ये रहा, पैदाइश जो है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की पैदाइश 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हैदराबाद में हुई। और उनकी डॉक्टरेट की डिग्री जो है जर्मन यूनिवर्सिटी से हासिल की है। वो एक माहिर तालीम और बेहतरीन सियासतदान भी थे। पहले जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रिंसिपल बने, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। 1957 ईस्वी में बिहार के गवर्नर रहे। 1962 ईस्वी में नायब सदर जमहूरिया और 1967 ईस्वी तक 1969 ईस्वी तक सदर जमहूरिया के ओहदे पर फाइज रहे। 3 मई 1969 ईस्वी में उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। उनके बेहतरीन खिदमत के एहतराफ़ में उनको जो है 1963 ईस्वी में भारत रत्न के एजाज़ से नवाजा गया। 1963 ईस्वी में भारत रत्न से एजाज़ से नवाजा गया डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को। सबक जिद्दू के जो भी किरदार थे वो आकर पहले जिद्दू, दूसरा आकर मुन्नी जो कि उसकी बहन होती है, और तीसरा आकर घोड़ा, और चौथा आकर मछली, पांचवा एक परिंदा जो कि सफ़ेद और काला होता है, काला था। वो ये उस सबक के किरदार हैं। मुश्किल अल्फाज में एक ही है जो कि जीन यानी घोड़े की पीठ पर जो कसा जाने वाला मजबूत और मोटा कपड़ा या चमड़े का पट्टा होता है, जीन कहते हैं। दूसरा आकर गोता, जो कि आपको मालूम है डुबकी को कहते हैं कहकर। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज रहे। ज़बान शनासी में इस्म और ज़मीन से मुताल्लुक़ दिया गया है। इस्म यानी किसी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ज़मीर ऐसे अल्फाज जो इस्म की जगह इस्तेमाल हों ज़मीर कहलाते हैं। जैसे इस्म के मिसालें आकर अहमद, मेज़, हिरन या फिर मोर वगैरह। ज़मीर में मैं, आप, तू, हम, तुम वगैरह ज़मीर की मिसालें हैं। इस माह की नज़म आकर ख़दम मिला के चलो, जो कि सैयदा फ़रहत की है, जो कि तरक़ी उर्दू बेवारू दिल्ली से लिया गया है। इसमें इस्तेमाल किए गए नाम आकर कबीर और नानक और गौतम, गांधी, नेहरू वगैरह, गांधी, नेहरू। और इस माह की कहानी आकर मदारी का नादान दोस्त। इसमें किरदार जो हैं मदारी भालू, इसकी एक कौल है जो कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है कहकर। मदारी यानी वो है जो कि
शोभाबाज होते हैं, जो कि रीछ, सांप या फिर भालू जैसे जानवरों का जो है तमाशा करने वालों को जो है मदारी कहा जाता है। इस सबक में जो है भालू के ज़रिए तमाशा किया जाता था, मदारी, तो इसके किरदार भी भालू और मदारी हैं। दोस्तों, ये रहे दो असबाक, जो कि पहला और दूसरा एक नज़म था, एक नसर थी, उसके किरदार के साथ भी मैंने बताया है, ताकि किरदार भी आपको जानना ज़रूरी है ब्रीफली, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पूरे 2 असबाक मैंने क्लियरली बताए हैं आपको, उसमें जो भी था मैंने पॉइंट टू पॉइंट मिस नहीं किया है। आप ऐसे ही आप आपके पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको प्रिपरेशन में और भी आसानी होगी। इसके बाकिया जो भी लेसन्स हैं, 9 में से मैंने 2 बताए, 2 को ही डिस्कस किया है हमने। जो बाकिया लेसन्स हैं, असबाक हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे जल्द ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट कर बताइएगा। आपको पसंद आए तो ज़रूर से आपके दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा फर्दर लिंक्स के लिए। कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।